हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डिग्री स्टडी। आज रिकंसिलिएशन का लेक्चर नंबर 9 होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ रिकंसिलिएशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोग को रिकंसिलिएशन के अंदर कॉस्ट शीट बनाने को सिखाया था। कॉस्ट शीट से ट्रेडिंग को कंपेयर करते थे और रिकंसाइल करते थे। याद आया कुछ? पक्का। चलिए देखते क्या है टेक्स्ट बुक में, जरा देखना कौन सा समय है। पेज नंबर 367 सम नंबर 12। पेज नंबर 367 सम नंबर 12। देखो क्वेश्चन है आपके पास। चलिए, फॉलोइंग इज अ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड। वसीम, अपने को फाइनेंशियल अकाउंट दिया है और आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट दिया है, बराबर शीतल। अब क्या करना है, पैराग्राफ में कॉस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे और रिकंसाइल करेंगे। समझाइए। चलिए, फॉर द सेम पीरियड कॉस्ट अकाउंट रिकॉर्ड shows the following: depreciation on plant and machinery was recorded rupees 40,000. Opening stock of finished goods has been valued at rupees 2 lakh. Closing stock of finished goods for cost of product to be valued at cost. बस तीन ही एडजस्टमेंट दिया है, बाकी कॉस्ट शीट में कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है। तो कॉस्ट शीट में सबसे पहला अगर फॉर्मेट दिखेंगे, डायरेक्ट 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 प्राइम कॉस्ट, एड फैक्ट्री कॉस्ट या तो वर्क कॉस्ट तो मिलेगा वर्क कॉस्ट या तो फैक्ट्री कॉस्ट, एड ऑफिस एक्सपेंसेस तो मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, add opening stock of finished goods less closing stock of finished goods, cost of goods sold, selling overheads ऐड करेंगे cost of sales, profit तो sales। फॉर्मेट तो सेम ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या एडजस्टमेंट किया? डेप्रिसिएशन। इन लोगों ने डेप्रिसिएशन से स्टार्ट किया कि बेसिक चालू किया? बेसिक चालू किया। चलिए तो हम भी बेसिक चालू करते हैं। सबसे पहला मटीरियल चाहिए। मटीरियल पे कोई एडजस्टमेंट दिया है क्या? खाली तीन एडजस्टमेंट है। एक है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ। बाकी किसी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो जो जो खर्चा उधर रहेगा वो सेम खर्चा इधर भी आएगा। तो मटेरियल चाहिए। डायरेक्ट मटेरियल है क्या? हाँ सर है, 12 लाख। तो इधर भी कितना आएगा? 12 लाख। वेजेस, डायरेक्ट वेजेस है क्या? देखो हाँ सर डायरेक्ट वेजेस है। कितना है? 8 लाख। तो यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस भी आएगा 8 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेंसेस को आप समझ सकते हो डायरेक्ट, या तो फैक्ट्री में डाला तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। अभी यहाँ पे लोग ने लिखा नहीं है, आप इसमें भी लिखोगे तो वन एंड द सेम ही आने वाला है। 12 + 8 क्या मिल जाएगा? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में ऐड करेंगे फैक्ट्री एक्सपेंसेस। अब फैक्ट्री एक्सपेंसेस में कैरेज आउटवर्ड तो सेलिंग में जाएगा, डायरेक्ट वेजेस हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेंसेस को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। हाउलेजेस है क्या? यस, हाउलेजेस ऑफ मशीन दिया गया 20,000। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी के बाद एडजस्टमेंट था, कॉस्ट शीट में कितना लिखने का? 40। तो डेप्रिसिएशन 40। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फैक्ट्री का 80,000। देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है क्या? अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वर्क का 80,000 दिया है। अब यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेंसेस लिखा ही नहीं है। डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेंसेस लिखा नहीं, उसको डालेंगे हम लोग सेलिंग एक्सपेंसेस में। डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, शायद सेलिंग में ही डालेंगे 99%। अभी के लिए हमने वहां पे लिखा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हाउलेजेस ऑफ मशीन, मतलब मशीन के ऊपर जो आप वर्किंग करवाते हो उसका जो चार्जेस होता है वो फैक्ट्री का एक्सपेंसेस है, तो वो फाइनेंस में भी आता है और कॉस्ट शीट में भी आता है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इधर ही आने वाला है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्राइम कॉस्ट में होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फैक्ट्री के अंदर आता है। और कुछ है क्या? नहीं। ड्राइंग ऑफिस सैलरी है क्या? देखो यस, ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस दिया हुआ है, तो यहाँ पे ड्राइंग याद करो, हमने जब कॉस्ट शीट किया था तो ड्राइंग मैनेजर सैलरी, ऑफिस सैलरी, वो सब आपका फाइनेंशियल सॉरी फैक्ट्री का एक्सपेंसेस होता है। इसलिए यहाँ पे ड्राइंग ऑफिस सैलरी भी कितना लिखा है? ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस 60,000। और कुछ है क्या? नहीं। 60 + 80 140 2 लाख के आसपास रहेगा। यस, 20 लाख में 2 लाख ऐड करेंगे 22 लाख। अब ऑफिस के खर्चे क्या क्या आने वाले जरा देखते हैं। ओपनिंग नहीं, डायरेक्ट नहीं, कैरेज नहीं, कैरेज आउटवर्ड सेलिंग में जाएगा। डायरेक्ट वेजेस नहीं, डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेंस सेलिंग में डाल देंगे। लीगल चार्जेस बराबर है, तो लीगल चार्जेस कितना है? 40,000। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट नहीं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आ जाएगा 40,000। एडवर्टाइजमेंट सेलिंग में जाएगा। अदर इनडायरेक्ट में ऑफिस का खर्चा आ जाएगा। फिर ड्राइंग नहीं, ऑडिट फीस आ जाएगा। कितना है भाई? 40,000। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं आता है कॉस्ट शीट के अंदर, बट नहीं आता है क्योंकि ये बोगस असेट का रिटर्न ऑफ का
कॉस्ट शीट में प्रोडक्ट के कॉस्टिंग से प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, गुडविल रिटर्न ऑफ, ये सारे एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, ये सब आपके कॉस्ट शीट में नहीं आता है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, पेटेंट रिटर्न ऑफ, ये सारी चीजें आप इसके अंदर लिखते नहीं हो, ठीक है। वो फाइनेंस के अंदर आता है, कॉस्ट शीट में नहीं आएगा। चलो और कुछ है क्या? नहीं। 40 40 80 160 2 लाख, तो 22 में 2 ऐड करेंगे 24 लाख कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट है। ओपनिंग स्टॉक कितने में वैल्यू करना है? 2 लाख। इधर भी है ओपनिंग स्टॉक, बट ये 2 लाख इधर अपने को कॉस्ट शीट में लिखना है। और क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर एडजस्टमेंट दिया है टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके लिए अपने को यूनिट्स लगेगा, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी यूनिट्स के बारे में किधर भी अपन ने कुछ डिस्कस नहीं किया है, तो जब आएगा तब इसके बारे में सोचते हैं। अगर ये लोगों ने सॉल्व किया तो कैसे किया वो मैं सॉल्व करके दे देता हूं, देख लो। क्वेश्चन में कितना सेल किया है? 125 रुपए पर यूनिट। कितना? 3 लाख, सॉरी 30 लाख। तो 30 लाख डिवाइडेड बाय 125, कितना यूनिट आएगा? देखो 24,000। इतना यूनिट हमने बेचा है, तो सेल्स का यूनिट 24,000। वो कहां तक सेम रहेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक सेम रहेगा। अरे हाँ, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया है, कितना दिया है? क्लोजिंग स्टॉक 2000 यूनिट। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी दिया है, तो ये कितना आएगा? अब ये डिवाइड बाय ये करोगे 100, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। और इसी के ऊपर अपने को किसको वैल्यू करना है? क्लोजिंग स्टॉक। कितना यूनिट है? 2000। तो 2000 इंटू 100 करोगे तो कितना आएगा? समझा? क्लियर? चलिए 24 लाख में 2 लाख ऐड और 2 लाख माइनस करोगे तो 24 ही आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐड करेंगे सेलिंग एक्सपेंसेस। पहला है कैरेज आउटवर्ड 30,000। डेमोन्स्ट्रेशन एक्सपेंसेस देखो आया ना, यहाँ पे कितना है? डेमोन्स्ट्रेशन 30,000। उसके बाद और क्या आने वाला है? देख लो। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आ जाएगा 60,000। अदर इनडायरेक्ट में सेलिंग एक्सपेंसेस आ जाएगा 80,000। तो ऑलमोस्ट आपने सब लिख लिया। अलग क्या लिखा? ओपनिंग स्टॉक। फिर आपने और क्या नहीं लिखा यहाँ पे? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। बाकी सारे एक्सपेंसेस तो आपने लिख लिए। सेल्स के बारे में नहीं। क्लोजिंग स्टॉक अलग लिखा है मैंने, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू अलग लिखा, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू अलग लिखा। बाकी तो जो इसके अंदर था सेम टू सेम लिखा ना मैंने। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी हमने अलग लिखा है, बराबर, और कुछ नहीं। 30 + 30 60, 120 2 लाख, इधर भी 2 लाख। 24 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 26। सेलिंग प्राइस के ऊपर कोई एडजस्टमेंट दिया है क्या? नहीं। तो अपना जितना उधर सेलिंग प्राइस है सेम इधर भी रहेगा। उधर कितना सेलिंग प्राइस है? देखो 30 लाख। तो यहाँ पे भी सेल्स कितना रहेगा? 30 लाख। 30 लाख 26 लाख, तो 4 लाख मेरा प्रॉफिट। तो ये आया प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट, और ये है प्रॉफिट एज पर एफए। अंडरस्टूड? अब हम लोग मार्किंग करते क्या अलग अलग हुआ है। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन, ये तीन ही चीज अपने अलग लिखा है, बाकी पूरा का पूरा सेम है। उसके अलावा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यहां पे है, यहां नहीं है। डिविडेंड यहां है, वहां नहीं है। मतलब इतना ही रिकंसिलेशन है, समझा? रिकंसिलेशन। अब यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट एज पर सीए, कितना लिखोगे? 4 लाख। तो आंसर कितना आना चाहिए? 1 लाख। ठीक है। पहला एडजस्टमेंट, पहले एक्सपेंसेस ले लेता हूं। ओपनिंग स्टॉक है, डेप्रिसिएशन है और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है। ओपनिंग स्टॉक इधर भी है, ओपनिंग स्टॉक इधर भी है। डेप्रिसिएशन इधर भी है, डेप्रिसिएशन इधर भी है। हाँ या नहीं? प्रिलिमिनरी सिर्फ इधर है, इधर नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक इधर भी है और क्लोजिंग स्टॉक इधर भी है। डिविडेंड सिर्फ उधर है। अभी का वर्किंग में इन्होंने क्या पहला वर्किंग किया मेरे को आइडिया नहीं। एफए, यस, ओपनिंग स्टॉक ही किया है। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? एक्सपेंस, तो प्रॉफिट कम होगा। कॉस्ट शीट सॉरी फाइनेंस का भी कम होगा और इसका भी कम होगा। फाइनेंस में कितना कम हो रहा है और यहां पे कितना कम हो रहा है? इधर 2,50,000 कम हो रहा है और इधर 2 लाख। ये डेप्रिसिएशन है, ये डेप्रिसिएशन सॉल्व किया है। वही बोला ना, पहले देख लो क्या है।
यहाँ पे डेप्रिसिएशन सॉल्व किया, यहाँ पे डेप्रिसिएशन देखो कितना दिया प्लांट एंड मशीनरी का, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना लिखा है, डेप्रिसिएशन तो प्रॉफिट कम ही होना है, इसका 1.5 लाख कम होना है, इसका 40 कम होना है, यहां तक तो दोनों का 40 कम हुआ बराबर। नजरिया क्या रखा है, सीए से नीचे, तो नीचे देख रहे तो माइनस 1,10,000 क्या आएगा माइनस, यहाँ पे माइनस में आ जाता हूं, लेस क्या लिखोगे डेप्रिसिएशन कितना 1,10,000। पहला डेप्रिसिएशन सॉल्व किया, समझ में आया क्या। सेकेंड शायद ओपनिंग स्टॉक सॉल्व किया रहेगा, देख लेता हूं। ओपनिंग स्टॉक इधर है 2,50,000, इधर है 2 लाख, 2 लाख तक तो दोनों सेम है। नजरिया सीए नीचे देख रहे तो माइनस 50,000 माइनस हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक 50,000। फिर क्लोजिंग स्टॉक सॉल्व करते, क्लोजिंग स्टॉक उधर कितना है 2,20,000, इधर है 2 लाख रुपीस। क्लोजिंग स्टॉक इनकम होता है, प्रॉफिट बढ़ेगा, एफए का भी बढ़ेगा और सीए का, एफए का 2,20,000, सीए का 2 लाख, यहां तक तो सेम। नजरिया सीए ऊपर देख रहे तो प्लस होगा कितना 20,000, ऐड करूंगा क्लोजिंग स्टॉक 20,000। सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब जो चीजें सिर्फ इधर है इधर नहीं, या इधर, इधर तो ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो उधर नहीं है, इधर सब चीजें उधर से ही आई है। इधर है एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और एक है डिविडेंड। एक्सपेंस है तो प्रॉफिट कम होगा, किसका, एफए का प्रॉफिट कम होगा, सी का कम होगा क्या, नजरिया सीए नीचे देख रहे तो माइनस, तो यहाँ पे सीए नीचे देख रहे तो माइनस कितना 1 लाख रुपए, माइनस में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, बच गया डिविडेंड। क्या है, इनकम, प्रॉफिट बढ़ेगा, एफए का बढ़ेगा, सीए का बढ़ेगा क्या, नहीं। नजरिया सीए ऊपर देख रहे मतलब ऐड होगा, ऐड होगा, किधर गया भाई, डिविडेंड रिसीव 10,000, और कुछ है नहीं। इधर वर्किंग रॉन्ग बनाया बट वो ऐड होने वाला है। 10 + 20 30,000, 4,30,000, 1,10,000, 1,60,000, 2,60,000, तो 4,30,000 में 2,60 जाएगा, देखो 1,70 आ जाएगा, आया नेट प्रॉफिट। अब इसका रेसिप्रोकल भी आप कर सकते थे, एफए लिखते 1,70 तो आंसर आता 4 लाख रुपए। लॉजिक समझा, कॉस्ट शीट रिकंसिलिएशन क्या है। इसके बाद के लेक्चर में, इसके बाद के लिए, और मेरे हिसाब से 2-3 लेक्चर्स होने वाले, इसके बाद के लेक्चर में ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाएंगे, और फिर वापस से सेम रिकंसिलिएशन भी करेंगे। अभी क्वेश्चन में ट्रेडिंग बना के दिया था, हमने कॉस्ट शीट बनाया बराबर, ये क्वेश्चन दिया था हमने कॉस्ट शीट बनाया। इसके बाद के लेक्चर में हम प्रॉफिट एंड लॉस पूरा बनाएंगे, कॉस्ट शीट पूरा बनाएंगे, और फिर दोनों का जैसा रिकंसाइल किया वैसा रिकंसाइल करेंगे। क्लियर, दिस विल बी द लास्ट पार्ट फॉर रिकंसिलिएशन, मतलब इसके बाद जो अपन लेने वाले वो लास्ट पार्ट है। पहला सिंपल रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वाला, एक जिसमें कॉस्ट शीट प्रिपरेशन आया, और अब जिसमें ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस दोनों का प्रिपरेशन आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस बनाने का है, कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने का, और फिर रिकंसाइल का। रिकंसाइल जैसा अभी करते वैसा ही होने वाला है, ठीक है क्या। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।